बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और जम्मू में आत्मघाती हमला करने की फिराक में था। रियासी का रहने वाला साजिद भिटंडी में नीट की तैयारी के बहाने किराए पर रह रहा था, जबकि असल में वो पाकिस्तान से सीधे निर्देश ले रहा था। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से विस्फोटक भेजने और लगाने के निर्देश से जुड़ी चैट, वॉइस मैसेज और जिहादी कंटेंट भी मिला है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की टीम आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर फरीदाबाद पहुंची है, जहां पर सबसे पहले टीम उसे एनआईटी दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर ले गई है और इसके बाद एनआईए की टीम कई घंटों तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छानबीन करती रही। सूत्रों के मुताबिक इस रेड के दौरान एनआईए ने कुछ दस्तावेज और उपकरण अपने कब्जे में लिए हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है, क्योंकि एजेंसी हर उस जगह की तलाशी ले रही है जहां से किसी तरह का लिंक निकल सकता है। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में वाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है, तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। और ये वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर पूरी जो रणनीति है इस दिल्ली ब्लास्ट की तय की गई थी और इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम पहुंची, तो यहाँ पर एनआईटी दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर भी डॉक्टर शाहीन को लेकर जाया गया और तमाम चीज़ों की जो है वो जाँच अब यहाँ पर चल रही है, उनके बयानों के आधार पर जो उन्होंने दिए हैं। और आपको बता दें कि कल देर रात ये पहुंची थी और देर रात यहाँ पर लेकर आने का एक मकसद ये भी था कि किसी तरीके से जो रूट है उसकी सिक्योरिटी और उसमें कोई अलग से चीज़ ना करनी पड़े और देर रात किसी तरीके का कोई भीड़ ना हो पाए, इसीलिए देर रात आरोपियों को लेकर उन तमाम जगहों पर जाया जा रहा है जिसके लिंक किसी भी तरीके से इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर शाहीन को लेकर आया गया तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई जो उन्होंने अपने बयान के दौरान पर कही थी, कहाँ वो रहती थी, क्या किस तरीके से चीज़ें होती थी, उन सारी चीज़ों पर, उन सारी चीज़ों की जो एंगल हैं वो यहाँ पर खंगाले गए। और जो खेत हैं, जो घर किराए पर लिए गए थे, जो भी चीज़ें इस केस के दौरान पर इस्तेमाल की गई थी, उन सभी चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है, उनकी भी जांच पूरी की जा रही है और लगातार जांच एजेंसी जो है वो आरोपियों के हर पहलू को, हर एंगल को खंगाल रही हैं जो इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और ऐसे में जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर यहाँ पर पहुंची थी तो ये कार्रवाई इस केस में काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट केस हुआ 10 नवंबर को, उसके बाद लगातार आरोपियों से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछा जा रहा है। तो ये वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर कल देर रात एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर पहुंची थी। विजय विकास ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए फरीदाबाद से रचना। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हर माँ की